स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था और आपको ये बताया गया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फंक्शन की हेल्प से हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रीयूजेबिलिटी हम अचीव करते हैं। फंक्शन को अगर आपको क्रिएट करना है प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में, तो आप वहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं फंक्शंस के बारे में। आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, आप फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, आप फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए, फंक्शन की हेल्प से हम किसी एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बाद में कंबाइन करते हैं, फिर जाके हमारे पास में आउटपुट आता है। इस टेक्निक को हम डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं। मीन्स एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप फंक्शंस के थ्रू राइट कर दीजिए, उसके बाद में उन फंक्शंस को एज ए कंबाइन कर दीजिए मेन फंक्शन में कॉलिंग करके, तब जाके आपके पास में आउटपुट आता है। नाउ आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस की। देखिए, हमारे पास में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास में लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा हमारे पास में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से डिफाइंड हैं, जैसा कि आपको पता है, जिनको कि कीवर्ड कहा गया। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग के साथ में आपको दिए गए हैं, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, कंपाइलर उनको स्पेशली ट्रीट करता है। इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपको पहले से दिए हुए हैं, जिसकी हेल्प से आप कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास में एक प्रिंटफ फंक्शन होता है, हमारे पास में एक स्कैनफ फंक्शन होता है। ये सारे के सारे फंक्शंस कहीं और जगह डिफाइन हैं। आपने देखा होगा कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल #include_stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है इस फाइल के इनसाइड हैं। यही हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। नाउ हम कह सकते हैं दीज आर द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल। ये सी की हेडर फाइल में होते हैं। हमारे पास में स्कैनफ है, प्रिंटफ है, गेट्स है, पुट्स है, फ्लोर है। ठीक है, तो ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि लैंग्वेज के साथ में आपको दिए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो कि यूज़र बनाता है, जो कि प्रोग्रामर बनाता है, और उन फंक्शंस को प्रोग्रामर बार बार यूज़ करता है, जिससे कि हमें रीयूजेबिलिटी अचीव होती है। स्टूडेंट्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की हेल्प से हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये मिलता है, इट रेड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम। इसकी हेल्प से हमारे पास में कोई अगर बिग प्रोग्राम है, कोई एक बिग प्रॉब्लम है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, मीन्स उसकी हार्डनेस को, जो डिफ़िकल्टी है उस प्रोग्राम को हमें राइट करने में, वो हम ईज़िली राइट कर सकते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कोड को प्रॉपरली यूज़ करना, अपने रिसोर्स का प्रॉपरली यूज़ करना। मैंने आपको बताया कि फंक्शन की हेल्प से रीयूजेबिलिटी मिलती है, तो रीयूजेबिलिटी बेसिकली हमें क्या देती है? ऑप्टिमाइजेशन देती है। और दूसरा, जो हमारे पास में एक बिगर प्रॉब्लम है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ईजिली डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और दूसरे हमारे पास में क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर को ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्रिंटफ है, स्कैनफ है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो कि यूज़र बनाता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स लिखते हैं, तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, रिटर्न वैल्यू। देखिए, फंक्शन किस तरीके का है
बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसे फंक्शंस को भी लिख सकते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न करके देंगे आपको, और ऐसे फंक्शंस को भी लिख सकते हैं जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न वैल्यू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो आई विल गेट 2 टाइप ऑफ आंसर्स। या तो मुझे यस मिलेगा, कोई वैल्यू मेरे पास में रिटर्न होके आएगी, या फिर आप कोई आंसर नहीं देंगे तो इट मीन्स वहाँ पे मेरे पास में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आई। तो इसी तरीके से जो हम फंक्शंस बनाते हैं उसमें भी वैल्यू रिटर्न होती है बहुत सारे फंक्शंस में, और बहुत सारे फंक्शंस में वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉइड को यूज़ कर सकते हैं एज ए रिटर्न टाइप। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल विदाउट रिटर्न वैल्यू। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये तो फंक्शन का नेम हो गया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये क्या है, हमारे पास में फंक्शन का नेम है, और ये हमारे पास में क्या है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप हमें ये बताता है कि किस तरीके की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम हम एक आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम ये प्रिंट करना चाहते हैं हेलो सी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न करके नहीं देगा। तो जहाँ पर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वहाँ पर हम वॉइड पुट करते हैं। ये क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, अगर आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, यू नीड टू यूज़ एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर। अगर आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको उस फंक्शन के नेम के आगे इंटीजर है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, ये यूज़ करना पड़ेगा जिस तरीके की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो। द रिटर्न टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो हमने क्या कर दिया, वॉइड लगा दिया। देखिए, एग्जाम्पल विद रिटर्न टाइप। देखिए, यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो रही है, 10 क्या है हमारा, एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, इंटीजर पुट करना पड़ेगा। मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी थी तो मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन के नेम के आगे क्या लगा दिया, वॉइड लगा दिया। अब देखिए, सपोज मेरे पास में यहाँ से कोई कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न हो रही होती तो मैं क्या लिखता, कैरेक्टर गेट, और यहाँ से किस तरीके की वैल्यू रिटर्न हो रही है, कैरेक्टर ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर यहाँ से कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, यहाँ से इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ से 10.6 रिटर्न हो रहा होता तो ये क्या है हमारे पास में, फ्लोटिंग पॉइंट है, इट मीन्स फ्लोट वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, फ्लोट लिखना पड़ता। तो जिस तरीके की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है उस तरीके की वैल्यू को हमको यहाँ पर शो करना होता है फंक्शन के नेम के आगे, किस तरीके का रिटर्न टाइप है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फ्लोट की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आपको यहाँ पे देखिए 10.2 हमने रिटर्न किया, ये किस तरीके की वैल्यू है, फ्लोट की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यू नीड टू कॉल द फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए, अगर आप फंक्शन की फंक्शनैलिटी को अचीव करना चाहते हो, आप फंक्शन से कुछ वर्क कराना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करना होगा। नाउ, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। देखिए, फंक्शन कॉलिंग के क्या क्या एस्पेक्ट हैं। ये फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट। फंक्शन आर्गूमेंट को रिसीव भी कर सकता है, फंक्शन आर्गूमेंट को रिसीव नहीं भी करता है। इट मे और मे नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। फंक्शन के पास में रिटर्न वैल्यू होती है, वो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करके देता है और वैल्यू को रिटर्न नहीं भी करता है। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉल।
इसके बेसिस पर हम फंक्शंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसकी कॉलिंग के अकॉर्डिंग। देखिए फंक्शन या तो पैरामीटर को रिसीव करेगा। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, नॉन पैरामीटर, और दूसरा हमारे पास में कैसा होगा, पैरामीटर। एक फंक्शन हमारे पास में कैसा होगा, जो कि वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। एक हमारे में पास में फंक्शन ऐसा होगा जो वैल्यू को नॉट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम 4 टाइप्स में इस फंक्शन के ऑस्पेक्ट को डिवाइड करेंगे। ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर को क्या करे, रिसीव करे। एक ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर को रिसीव ना करे। एक ऐसा फंक्शन जो कि वैल्यू को रिटर्न करे। एक ऐसा फंक्शन जो कि वैल्यू को नॉट रिटर्न करे। तो सबसे पहला ऑस्पेक्ट हम देखते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। एक हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके पास में ना तो कोई आर्गुमेंट है, वो ना तो किसी पैरामीटर को रिसीव कर रहा है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है वॉइड प्रिंट नेम। देखिए पैरामीटर्स कहाँ पे आते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, और रिटर्न वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है, यहाँ से। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये फंक्शन ना तो किसी पैरामीटर को रिसीव कर रहा है और ना ही कोई इसकी रिटर्न वैल्यू है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके पास में ना तो कोई आर्गुमेंट हो और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू हो। इस फंक्शन के पास में ना तो कोई आर्गुमेंट है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। मेन से पहले आप इसको क्या कर देंगे, ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे। तो फंक्शन को जो सिंटेक्स था पहला क्या था, आप क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट्स को डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर हमने जो प्रिंट नेम का फंक्शन डिफाइन किया है, हम इसकी हेल्प से कोई वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। ये तो फंक्शन का नेम हो गया। आर्गुमेंट्स, इसके पास में कोई आर्गुमेंट्स नहीं हैं। रिटर्न टाइप किस तरीके का है, इसका वॉइड है, इनमें से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। हमने फिर मेन फंक्शन बनाया। मेन में हमने क्या किया, प्रिंटएफ किया हेलो को। उसके बाद देखिए इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग के समय हम केवल क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं जिसको आपको कॉल करना है। आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा और आपकी ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आप इसको जावा पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए सी प्रोग्रामिंग, आप यहाँ पे लिख दीजिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।